स्वागत है आप सभी का इंग्लिश कोर्स पर। तो आज हम सभी पढ़ेंगे एक शानदार इंटरेस्टिंग स्टोरी और इस स्टोरी से आपकी इंग्लिश को हम आसान बनाएंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द क्रेन एंड द स्नेक। यहाँ देखिए द जो है डेफिनेट आर्टिकल होता है, किसी निश्चित चीज़ के पहले लगता है, और क्रेन मतलब होता है सारस, एंड और फिर से द स्नेक मतलब होता है सांप। सांप और सारस। इन अ फॉरेस्ट, इन मतलब होता है में, आ एक, फॉरेस्ट जंगल, क्लोज टू द रिवर बैंक मतलब नज़दीक, टू द रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे, मियर मतलब होता है केवल, लिव्ड रहता था, आ एक, क्रेन सारस, विद साथ, हिज वाइफ अपनी पत्नी। इसका मतलब ये है एक जंगल जो नज़दीक था नदी के किनारे, और वहाँ रहता था केवल एक सारस अपनी पत्नी के साथ। यहाँ देखिए लिव्ड हमारी वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिससे हमको पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है। दे वर वेरी अनहैप्पी। दे मतलब होता है वे, ये थर्ड पर्सन में प्लूरल प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है दे, जो ये सारस के लिए यूज़ हुआ है, सारस और उसकी वाइफ के लिए। वर मतलब होते हैं थे, वेरी बहुत, अनहैप्पी मतलब अप्रसन्न। यहाँ देखिए वर जब लगता है ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए वर लगा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो वॉज लगता। एवरी टाइम प्रत्येक बार या समय, द वाइफ मतलब पत्नी, लेड एग्स अंडे देती थी। ले एग मतलब होता है अंडे देना, लेकिन ले की जो सेकंड फॉर्म है लेड, जिससे हमको समझ में आ रहा है कि जो सेंटेंस है हमारा वो सिंपल पास्ट में है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई। इन देयर नेस्ट अपने घोंसले में। यहाँ देखिए देयर जो होता है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, अधिकार दिखाता है। नेस्ट नाउन है, इसके लिए ये एडजेक्टिव लगा, इसका विशेषता बताने के लिए, ये अपने घोंसले में। एक बिग ब्लैक कोबरा, बड़ा काला कोबरा जो एक सांप की प्रजाति होती है। हु जो, यहाँ देखिए हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो पहले फ्रेज को आगे वाले फ्रेज से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। लिव्ड रहता था, यहाँ देखिए लिव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिससे पता चल रहा है कि हमको सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है। इन में अ एक, हॉलो इन द ट्री। हॉलो मतलब हम समझ सकते हैं छेद कह सकते हैं या खोखला, छेद। इन द ट्री मतलब में पेड़। एक बड़ा काला कोबरा जो रहता था पेड़ के छेद में। वुड ईट देम अप, वुड मतलब जाता था, ईट देम अप उनको, तो हम इसका पूरा ओवरऑल मतलब मिला के लिखेंगे, उनको खा जाता था। ईट अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है खा जाना। द क्रेन मतलब सारस, हैड के पास था,
यहाँ देखिए हैड पास्ट टेंस में अधिकार दिखाने के लिए आता है। अ एक फ्रेंड द क्रैब मतलब दोस्त, द क्रैब मतलब केकड़ा। तो इसका मतलब ये है क्रेन की मतलब सारस के पास एक दोस्त था जो केकड़ा था। ही वेंट, वह ही प्रोनाउन है, क्रेन के लिए यूज़ हुआ है। वेंट गया, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, जिससे अब हमको पता चल जाएगा कि तुरंत हमारा टेंस जो है सिंपल पास्ट में है। टू हिज फ्रेंड, अपने, हिज मतलब अपने दोस्त के पास, यहाँ टू का जो सेंस निकल रहा है के पास, हिज मतलब अपने, फ्रेंड मतलब दोस्त, द क्रैब केकड़े, एंड और शेयर्ड मतलब साझा किया। देखिए शेयर के साथ ईडी है, ये वर्ब है और इसका भी सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है जो सिंपल पास्ट में यूज़ होता है। हिज माइजरी अपना दुख, तो इसका ओवरऑल मतलब ये है वह गया अपने दोस्त के पास जो केकड़ा था और उससे अपना दुख साझा किया। अब वो क्या कहता है अपने दोस्त से, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में एज अ डायरेक्ट स्पीच लिखा गया है, मतलब उसी का जो कथन है वो डायरेक्ट लिख दिया गया है। आई फील सो हेल्पलेस, मैं महसूस करता हूँ। सो मतलब बहुत, हेल्पलेस मतलब हम कह सकते हैं निराश, सॉरी होपलेस। मैं महसूस करता हूँ बहुत निराश। यहाँ देखिए आई के साथ वर्ब प्लूरल आई है और ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। दैट स्नीकिंग थीफ, दैट मतलब वो, स्नीकिंग थीफ मतलब होता है हम कह सकते हैं गुप्त चोर। यहाँ देखिए स्नीकिंग एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है जो चोर की विशेषता बता रहा है, चोर नाउन है। हैज़ ईटन आवर एग्स अगेन, खा लिया है। आवर एग्स अगेन हमारा अंडा या अंडे, एग्स क्योंकि प्लूरल है तो अंडे होगा, अगेन मतलब दोबारा। यहाँ देखिए हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई जिससे हमको पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में है, क्योंकि हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में लगती है। तो वो कहता है कि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूँ और वो गुप्त चोर खा लिया हमारा अंडा दोबारा। कंप्लेंट द क्रेन एंग्रीली, शिकायत करता है द क्रेन मतलब सारस, एंग्रीली गुस्से में। ये पूरा स्टेटमेंट जो है सारस का है जो शिकायत करता है गुस्से में। डोंट वरी, चिंता मत करो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। अब ये कौन कहा है ये आगे बताया गया है। सेड द क्रैब कंफर्टिंगली, कहा केकड़े ने आराम पूर्वक। ऐसा केकड़े ने कहा आराम पूर्वक। यू नीड नॉट बी होपलेस, तुम्हें जरूरत नहीं है होना, होपलेस मतलब निराश। When you have a friend like me, जब तुम्हारे पास है, हैव अधिकार दिखाता है प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, सब्जेक्ट प्लूरल इसलिए हैव और लगा है। एक दोस्त मेरी तरह
यहाँ देखिए आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है जो वर्ब के बाद लगा हुआ है, वर्ब ये है। तो वो कहता है कि तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं जब तुम्हारे पास मेरे जैसे दोस्त हैं। वी विल, हम, विल देखिए मॉडल है, ये प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। वी विल कम अप विद अ सॉल्यूशन, कम अप मतलब निकालेंगे। विल का सेंस हम इसलिए लगाते हैं मॉडल ऐड करके वर्ब के साथ फ्यूचर टेंस बनाते हैं, जिसका सेंस निकलता है लास्ट में गे गा गी। विद अ सॉल्यूशन, एक हल। तो वो कहता है कि हम एक हल निकालेंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसका कथन खत्म। द क्रैब मतलब कीकड़ा। सैट टू थिंक ऑफ ए प्लान, बैठा। यहाँ देखिए सिट वर्ब की सेकंड फॉर्म जो बताती है सिंपल पास्ट में स्ट्रक्चर होगा। सैट टू थिंक ऑफ ए प्लान, सोचने के लिए। एक प्लान, एक योजना। प्लान मतलब योजना, आ मतलब एक, ऑफ का। तो जो केकड़ा था वो बैठ गया सोचने के लिए एक योजना के बारे में। सडनली ही जम्प्ड अप, अचानक से। वह कूदा। जम्प्ड अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि खुशी में कूदना। एंड और भागा। टू द क्रेन मतलब सारस के पास। यहाँ देखिए जम्प्ड भी सेकेंड फॉर्म में है और रस्ट भी सेकेंड फॉर्म में, जिससे हमको पता चलता है कि हमारा स्ट्रक्चर जो होगा सिंपल पास्ट में होगा। फ्रेंड, आई हैव अ वंडरफुल प्लान, दोस्त मेरे पास है। अधिकार बताने के लिए हैव यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में। एक अ वंडरफुल मतलब गजब, हम ऐसे कह सकते हैं, या शानदार। प्लान मतलब योजना। तो ये उसका कथन था, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद है। तो वो कहता है कि दोस्त मेरे पास एक गजब योजना है। सेड द क्रैब, कहा केकड़े ने। एंड और विस्पर्ड मतलब फुसफुसाया। समथिंग कुछ। इनटू द क्रेन्स कार, यहाँ कार नहीं होगा ईयर होगा। इनटू मतलब होता है में, द क्रेन्स मतलब सारस के। यहाँ देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये अधिक के का की दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ईयर मतलब कान, तो वह फुसफुसाता है क्रेन के सारस के कान में। द क्रेन फ्लू बैक, सारस उड़ जाता है वापस, वापस। टू हिज अपने। यहाँ देखिए फ्लू वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में यूज होती है। हिज नेस्ट मतलब अपने घोंसले की तरफ। एंड टोल्ड और बताया। हिज वाइफ अपनी पत्नी को। ऑल अबाउट द क्रैब्स प्लान, सारी चीज़ें। ऑल अबाउट मतलब सारी चीज़ें। द क्रैब्स मतलब केकड़े के। प्लान मतलब योजना के बारे में। जो सारस है वो वापस उड़ के अपने घोंसले की तरफ जाता है और अपनी पत्नी से सारी चीज़ें बताता है केकड़े की योजना के बारे में। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वह था बहुत। एक्साइटेड मतलब उत्तेजित।
यहाँ देखिए एक्साइटेड वर्ब है और ये ईडी लगा हुआ है, तो सेकंड फॉर्म है, जिससे हमको समझ में आ रहा है कि टेंस सिंपल पास्ट में है। वह बहुत एक्साइटेड था।